हालेलुया। सुबह की शुरुआत आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अद्भुत अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जिंदा पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते राजाओं के राजा तू सामर्थ्य महान तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों मुसीबत विपत्ति हर एक महामारियों से पवित्र परमेश्वर आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए करुणा के लिए भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। आपके जिंदा लहू में खुद को हम छुपा देते। महान परमेश्वर हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जे कर और अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। महान परमेश्वर आपने हमें आज अपनी महिमा के लिए अपनी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए करुणा के लिए भलाइयों के लिए। महान परमेश्वर आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर आप अपने वचनों से होकर बोलो और बातचीत कर और अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता और हम पर खुदावन दया कर अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 अध्याय के 60 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब बताता है कि मैंने तेरी आज्ञा विधि नियम को आदेश को मानने के लिए विलम्ब देर नहीं किया है, लेकिन मैंने तुरंत आज्ञाओं को आदेश को माना है। हम इसे परमेश्वर के जीवित वचनों से उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य की पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 1 से जब हम 11 तक देखते हैं तो उसमें लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। गन्नेसरत का दूसरा नाम गलील है, जहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनाने के लिए उपस्थित हुआ और वहाँ पर एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए। और हम दूसरे आयत में देखते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ
पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब परमेश्वर यीशु मसीह जीवित वचनों को भीड़ को सुना रही थी तो उस वक्त शमौन पतरस मौजूद था। वह अपने जाल को धो रहे थे और जाल को धोते धोते परमेश्वर की बातों को भी सुन रहा था, क्योंकि वह उसी किनारे पर अपने जालों को धो रहा था। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि भीड़ परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रही थी और शमौन जो है वह किनारे में अपने कार्य को करते हुए परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह वचनों को सुना चुके तब यीशु मसीह शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को कहता है और शमौन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। शमौन ने हे स्वामी करके यीशु मसीह को संबोधित किया। हालेलुया। उस वक्त यीशु मसीह के संदेश को, मैसेज को शमौन गहराइयों से सुन रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यीशु मसीह को हे स्वामी करके संबोधित किया और कहते हैं कि हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शमौन एक बार फिर जाल को डालने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मत्ती 4:19 में देखते हैं, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों के मछुआरे होने का मतलब अपने फायदे के लिए लोगों को पकड़ना नहीं था। यीशु के शिष्यों का काम था लोगों को मसीह और अनंत मुक्ति तक लाना। दुनिया में यह सबसे बड़ा और अच्छा काम है। ध्यान दे, यह मसीह है जो लोगों को मछुआरा, हालेलुया, पकड़ने वाला बनाते हैं। यह उनके मन की उपज नहीं है कि और अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु उन्हें बताते हैं, जैसे जैसे वे यीशु की शिक्षाओं को अपना लेते हैं, यीशु के रास्ते को लेकर उनकी बातों को सुनते हैं और मिलने वाले पवित्र आत्मा को हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब शमौन परमेश्वर के आदेश को अपनाया, भजन संहिता 119 के 60 में कहता है कि मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलम्ब नहीं पूर्ति की है। यहाँ पर हम पतरस के इस घटनाओं से सीख सकते हैं कि पतरस अपने जाल को धोते हुए परमेश्वर के सुसमाचार शब्दों की ओर अपने मनों को केंद्रित करके रखा हुआ था। जब यीशु मसीह अपने उपदेश को दे चुका तब उन्होंने शमौन को आदेश दिया, क्योंकि यीशु मसीह जान गए थे कि यह शमौन मेरे संदेश को, मैसेज को सुन रहा है। जब उन्होंने उसे आज्ञा दी, गहरे में ले चल और अपने जाल को डाल, तब शमौन परमेश्वर की
आदेश आज्ञाओं को माना। उन्होंने उसे किसी और रीति से जवाब नहीं दिया। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ केवल इतना कहा कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया। हालेलुया। हम इस आयत से देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए शमौन को, पतरस को चुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए शमौन को परमेश्वर बुलाता है। और परमेश्वर के बुलाने का तरीका कैसा है। हालेलुया। और शमौन के आने का भी तरीका कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ ने परमेश्वर के वचन को सुना, परंतु शमौन का मन, हृदय बदल गया। हमारे जीवन में समस्याओं की भीड़ कितनी भी क्यों ना हो, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे हम अपने जीवन में कितने ही भीड़ में क्यों ना खड़े हो, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा जीवन बदलने के लिए उस भीड़ में परमेश्वर का एक शब्द काफ़ी है। हालेलुया। यहाँ पर इतने भीड़ में केवल शमौन के मन, हृदय परिवर्तन हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन के पास वो सारा अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मछुआरे शमौन हैं। हालेलुया। उसी मछुआरे होने का अनुभव है। उसने सारी रात मेहनत किया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बढ़ई का कार्य करने वाला शमौन को, पतरस को आदेश देता है कि गहराई में अपने जाल को डाल। हालेलुया। और जब उन्होंने अपने जाल को डाला, तब उस जाल में इतना मछलियाँ भर गई कि वह जाल फटने लगी। हालेलुया। इन बातों को, इन घटनाओं को देखकर शमौन पतरस आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया। वह मन में सोचने लगा होगा, यदि वह यीशु मसीह के विषय में जानता है कि यह एक बढ़ई है, जो उसे केवल बढ़ई के कार्य को करने का अनुभव है, लेकिन इसने मेरे मछली पकड़ने के अनुभव को कैसे जाना। इस आश्चर्य कार्य को देखकर शमौन पतरस जान गया कि यह सचमुच में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। 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 और हम परमेश्वर के आयत से सीखते हैं। लूका रचित 5 अध्याय के 8 में देखते, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में देख सकते हैं कि यहाँ पर शमौन पतरस अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन वह अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में एक पापी, अपने आप को एक अयोग्य मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है। वह जानता है कि मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में उसकी महिमा कर सकूं, क्योंकि मैं पापी हूँ। वह अपने हर गुनाह, पाप को स्मरण किया होगा और वह स्वयं स्वीकार करते कि मैं पापी हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। शमौन ने महसूस किया कि यीशु मात्र मनुष्य नहीं है। उसने यीशु की उपस्थिति में अपने आप को अयोग्य देखा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आगे 9 आयत में देखते हैं, क्योंकि इतनी मछलियों की पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया। और 10 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि पतरस ने अपनी अयोग्यता और अपराधी हालात को, स्थिति को जाना, लेकिन इस कारणवश उसे डरना नहीं था। वह डर रहा था, घबरा रहा था, वह सोच रहा था। सच पूछे तो इस अनुभव से वह सीख सका कि लोगों को सच्चाई में कैसे लाए, मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए पकड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि पतरस के आज्ञाकारिता के विषय में देखते हैं। हालेलुया। सारी भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, लेकिन उनमें से केवल जो पतरस, शमौन किनारे पर अपने जालों को सुधारने का कार्य कर रहे थे, उनकी सूखी हड्डियों में परमेश्वर की महिमा होने लगी। उनकी सूखी हड्डियाँ जान गई। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने कार्य को करते करते अपने मन हृदय को परमेश्वर की महिमा के लिए बदलने लगा। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए शमौन को किस रीति से बुलाया और कैसे बुलाया। सारी भीड़ में केवल परमेश्वर ने शमौन को बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने शमौन के मन हृदय विचारों को देख लिया था। हालेलुया। और जब शमौन को परमेश्वर ने बुलाया तो उनकी बातों को, उनकी शब्दों को स्वीकार किया और उनकी बातों का आज्ञा पालन किया। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हम इस आयत में सीखते हैं कि शमौन परमेश्वर से उसी घड़ी से प्रेम करने लग गया। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह परमेश्वर खुदाबंद की आज्ञाओं को मानता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शमौन पतरस परमेश्वर से प्रेम करने लग गया, परमेश्वर की महिमा को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शमौन अपने आप का इनकार करके परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। यहाँ पर शमौन परमेश्वर को और ही अनेकों उत्तर दे सकता था कि हमने रात भर मेहनत की, हमने बहुत से संघर्ष किया, किंतु हमें कुछ नहीं मिला। अब आप हमें बता रहे हो, लेकिन हम आप पर कैसे विश्वास करें, क्यों विश्वास लाए। लेकिन शमौन परमेश्वर के संदेशों को, वचन को सुन रहा था और सुनने के द्वारा उनका मन हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने उसे जैसे कार्य को करने के लिए कहा और वह उस कार्य को करने लगा। तो यह दिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने शमौन की
परीक्षा की और वह उस परीक्षा में सफल हो गया। परीक्षा यह है कि उसने कहा अपने जाल को गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए डाल दो। इन बातों को पतरस ने स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर के आदेश को, आज्ञा को माना और यह उनकी पहली परीक्षा, पहला चुनाव था कि उसने परमेश्वर को चुना। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के शब्दों को कितना स्वीकार करते, कितना हम परमेश्वर के बातों को चुनते हैं। शमौन यहाँ पर परमेश्वर का चुनाव करता है, अपने सोच और अपने मन विचार को नहीं चुना, क्योंकि शमौन सारी रात भर मेहनत करके थक चुका होगा, फिर भी उसने अपने आप का इनकार किया, अपनी मनमानी नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार कार्य को करने के लिए चुना। हालेलुया। तो यह दर्शाता है कि शमौन पतरस परमेश्वर की महिमा के लिए पहली सीढ़ी में आगे चढ़ गया। परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने एक कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाया, तो परमेश्वर ने अपने दूसरे कदम को पतरस की ओर बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी आयत में सीखते हैं कि शमौन के विषय में, शमौन एक साधारण मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आयत को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 26 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो व्यक्ति अपना सब कुछ अपने तरीके से करता है वह मसीह की सेवा नहीं कर रहा है। जो लोग मसीह की मान कर चलते हैं वे वही होंगे जहाँ वह इस संसार में हैं। वह उनके चरवाहा है जो उन्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ उन्हें जाना चाहिए। इसका अर्थ है परीक्षाएं, खतरे, दुख और शहीद के रूप में मौत। उन सभी में मसीह उनके साथ होंगे और वे उनके साथ हैं। उनके शिष्य अनंत काल तक आने वाले संसार में उनके साथ रहेंगे। इसी बात के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और यही उन्हें मिलेगा। मसीह के सेवक अन्याय, सताव, निंदा और अनादर का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार से उनके स्वामी को तुच्छ ठहराया गया उन्हें भी तुच्छ समझा जा सकता है। भविष्य में उनको सम्मान मिलेगा। स्वयं अनंत परमेश्वर महिमा के सेवकों को महिमा, आदर, प्रशंसा देंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर कुछ हानि होगी उसकी भरपाई की जाएगी, इसलिए हमें चुनना है कि किसको महिमा दे, किससे प्रशंसा चाहे, मनुष्य के मुंह से या परमेश्वर के मुख से। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमौन पतरस अपने जीवन की पहली घड़ी में, पहले समय में, पहली परीक्षाओं में, संघर्ष में, चुनौतियों में वह परमेश्वर को चुना। आज हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक छोटा सा चुनाव आता है, उस चुनाव में हम अपने मन को, विचार को चुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि जो शमौन
परमेश्वर के संदेश को, वचन को दूर से सुन रहा था। उनका मन, हृदय बदल गया। उनकी सूखी हड्डियों में परमेश्वर की महिमा के लिए जाग उठी और वह परमेश्वर के आदेश को, उनकी आज्ञा को तुरंत स्वीकार किया। और जैसे उसने परमेश्वर के आदेश को स्वीकार किया, परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखा। हमें भी परमेश्वर के आदेश को, आज्ञाओं को जब हम स्वीकार करते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में पहले परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तब हम उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को पहले से मानो, मेरे आदेश को मानो, तब परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर खुदावन से प्रेम करता है वह उनकी आज्ञाओं को मानेगा। यहाँ पर ये आयत, ये घटना, ये मैसेज हमें सिखाता है कि पतरस का मन, हृदय कैसे परिवर्तन हुआ और पतरस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अत्यधिक बढ़ा दिया। भजन संहिता 119 की 60 के अनुसार पतरस ने कार्य किया। मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। आज हमें भी परमेश्वर खुदावन की आज्ञा, आदेश को मानने के लिए विलंब नहीं करना है। हमें तुरंत फुर्ती के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, सामर्थ्य महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावन, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। महान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। राजाओं का राजा तू सामर्थ्य महान है, पवित्र परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। तू ही मेरे पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी स्तुति तारीफ करते। एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, जितने भी लोग विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, परमेश्वर सभी के जीवन में एक अलौकिक महिमा के कार्य क्यों कीजिए। महान परमेश्वर, दया कर अपने अद्भुत अनुग्रह को, करुणा और भलाई को हर एक मनुष्य के जीवन में होने दे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते कि आपने हम सब को जीवितों के मध्य में जीवित रखा। अपनी महिमा के लिए हमें अपने सम्मुख में उपस्थित किया। धन्यवाद करते आपकी भलाई, उपकारों के लिए, करुणा के लिए। जीवित परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर, हमारे हालत, भूल चूक, गुनाह, पाप, अपराधों को क्षमा कर, अपने जिंदा और पवित्र लहू में हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके महिमा को चाहते, घर परिवार में आपकी आशीष बरकतों को चाहते, हाथों के कार्य में आपकी सफलताओं को मांगते। हर एक लोगों के जीवन में, घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। तमाम दुष्ट की युक्ति, योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, दुष्ट असफलताओं को, विपत्तियों को, समस्याओं को लेकर आते, उसे ईश्वर का नाम में दूर करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते जब भी मनुष्य के जीवन में किसी भी बातों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है, परीक्षा की घड़ी आती है, महान परमेश्वर उस पर हर एक मनुष्य को परमेश्वर पिता सही मार्ग को दिखाइए। जिस रीति से आपने पतरस को, शमौन को सही मार्ग को दिखाया और आपकी महिमा के लिए वह स्वयं तैयार हो गया, ठीक उस रीति से परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हर एक मनुष्य तैयार किया जाए। उनके मन, हृदय को, उनके जीवन को परिवर्तन कर। महान परमेश्वर, इन संदेशों के द्वारा एक एक लोगों का मन, हृदय यीशु के नाम में बदल जाए, तेरी महिमा होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।